हेलो, गुड मॉर्निंग 10th के विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आज हम फर्स्ट फ्लाइट के अ लेटर टू गॉड चैप्टर के मेन इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझना है तो इस लेसन के 30 पॉइंट, मेन पॉइंट आप समझ लीजिए। 100% ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आरबीसी और सीबीएसई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप अच्छी तरह से याद करें। हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रखी हैं और ध्यान से इस चैप्टर को तैयार कर लें। हर चैप्टर में आपके लिए पॉइंट वाइज लाया हूँ। अगर पूरा पार्ट तैयार करना है तो आप एक बार 1 से 30 तक पॉइंट देख लीजिए। थोड़ा सा स्क्रीन से हटकर मैं हर पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। आज का हमारा ये 2026 और 27 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। इसमें आपके 30 पॉइंट के जरिए मैं इसको समझाया हूँ। ध्यान दें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज के 30 पॉइंट आपको कितने समझ में आए। ये सीबीएसई और आरबीसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के 30 पॉइंट ध्यान रखें और 100% ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। 5 मिनट में स्क्रीन से हटकर आपको ये पॉइंट समझा दूँ। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, समझे। आज के ये 5 पॉइंट, ये जो 30 पॉइंट है आपके सामने, वो इस तरह से है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज के ये प्रश्न आप थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दें, वेयर डिड लेंचो लिव? लेंचो कहाँ रहता था? लेंचो, ध्यान दें, डिड जब हट जाता है तो फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? सेकेंड फॉर्म में। लेंचो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी चोटी, ऑफ अ लो हिल इन द एंटायर वैली, एंटायर यानी पूरी घाटी में। लेंचो पूरी घाटी में ढलान वाली पहाड़ी के चोटी पर रहता था। ध्यान रखना, क्रेस्ट यानी चोटी। लेंचो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द एंटायर वैली। लेंचो पूरी घाटी में ढलान वाली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। दूसरा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने क्या आशा की? लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनफॉर और एटलीस्ट ए शॉवर। लेंचो ने एक मूसलाधार, डाउनफॉर का मतलब मूसलाधार, या एटलीस्ट कम से कम अ शॉवर, एक बौछार की आशा की। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचोज फील्ड्स नीड? व्हाट डिड लेंचोज फील्ड नीड? लेंचो के खेतों को क्या आवश्यकता थी? लेंचोज फील्ड नीडेड अ डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शॉवर। लेंचो के खेतों को एक मूसलाधार या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। नीड की सेकंड वन बनती है नीडेड। डिड हट जाता है तब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्ट? लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की? लेंचो प्रिडिक्टेड फॉर हैविंग ए गुड रेन। लेंचो ने एक अच्छी बरसात की भविष्यवाणी की। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो प्रिडिक्टेड फॉर हैविंग ए गुड रेन। पांचवा प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो गो आउट इन द फॉलिंग रेन? लेंचो गिरती हुई बारिश में क्यों गया? लेंचो went out in the falling rain to have the pleasure of rain on his body. लेंचो अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए गिरती हुई बारिश में बाहर गया। लेंचो went out in the falling rain to have the pleasure of rain on his body. छठा प्रश्न है, what did लेंचो compare to the rain? लेंचो ने बारिश की तुलना किससे की? तो लेंचो compared to the rain with a new coins. लेंचो ने बारिश की तुलना नए सिक्कों से की। सातवां प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो से अबाउट द रेन ड्रॉप्स? लेंचो ने बारिश की बूंदों को क्या कहा? लेंचो सेड अबाउट द रेन ड्रॉप्स दैट बिग रेन ड्रॉप्स वर 10 सेंट एंड लिटिल ड्रॉप्स वर 5 सेंट। लेंचो ने बारिश की बूंदों के बारे में कहा कि बड़ी बूंदे 10 सेंट है और छोटी बूंदे 5 सेंट है। आठवां प्रश्न है, हाउ वर द हेलस्टोन्स? यानी ओले कैसे थे? द हेलस्टोन्स वर लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी ओले नए चांदी के सिक्कों के समान थे। ठीक है ना। और नौवां प्रश्न है, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट इनटू द रेन? यानी बच्चे बारिश में क्यों गए? द बॉयज वेंट आउट इनटू द रेन टू कलेक्ट हेलस्टोन्स। बच्चे ओले इकट्ठे करने के लिए बारिश में गए। 10वां प्रश्न है, वेयर डिड लेंचो हेलस्टोन्स? ध्यान रखना,
वेयर डिड द हेलस्टोन्स फॉल, यानी ओले कहाँ कहाँ गिरे. द हेलस्टोन्स fell on the house, in the garden, on the hillside, in the cornfields and in the whole valley. यानी ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ, धान के खेतों में और पूरी घाटी में गिरे. ध्यान रखना. अगला प्रश्न है व्हाट हैड हैपेंड विथ लेंचोज फील्ड्स. लेंचो के खेतों का क्या हुआ. लेंचोज फील्ड्स वर कवर्ड विथ स्नो. लेंचो के खेत बर्फ से ढक गए. द क्रॉप वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड हो गई, बर्बाद हो गई. क्रॉप यानी फसल. 12वां क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड द हेलस्टोन्स कीप फॉलिंग. ओले कितने देर तक गिरते रहे. द हेलस्टोन्स केप्ट फॉलिंग फॉर एन ओवर, यानी ओले 1 घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक गिरते रहे. 13वां प्रश्न है हाउ डिड द रेन चेंज. बारिश किस में बदल गई. द हेल चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, बारिश ओलावृष्टि में बदल गई. 14वां प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो बिलीव इन. लेंचो को किस में विश्वास था. लेंचो बिलीव्ड इन गॉड, लेंचो को भगवान में विश्वास था. किस में. भगवान में. 15वां प्रश्न है हाउ मेनी पीसोज डिड लेंचो डिमांड फॉर द गॉड. लेंचो ने भगवान से कितने पीसोज की डिमांड की. लेंचो डिमांडेड फॉर 100 पीसोज फ्रॉम द गॉड. लेंचो ने भगवान से कितने पीसोज, 100 पीसोज की मांग की, या 100 पीसोज लिख देना. ठीक है ना. क्या लिखोगे 100 पीसोज. कितने पीसोज की डिमांड की, 100 पीसोज. तो ध्यान रखना लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज की डिमांड की. 16वां प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड इन हिज फर्स्ट लेटर. लेंचो ने अपने भगवान को अपने पहले पत्र में क्या लिखा. लेंचो रॉट टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज फॉर हिज हेल्प. लेंचो ने अपने पहले पत्र में भगवान को लिखा कि उसकी सहायता के लिए उसे 100 पीसोज भेजे. कितने पीसोज भेजे, 100. 17वां क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड इन हिज सेकंड लेटर. लेंचो ने सेकंड लेटर में क्या लिखा. Lencho wrote to God to send him rest of 30 pesos directly him, not through the post. लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में लिखा कि उसे बचे हुए, रेस्ट यानी बचे हुए 30 पीसोज डायरेक्टली भेजे, न कि डाक द्वारा. लेंचो ने क्या लिखा. लेंचो ने सेकंड लेटर में लिखा भगवान को कि उसे बचे हुए 30 पीसोज, 30 पीसोज डायरेक्टली उसे भेजे, न कि नॉट थ्रू द पोस्ट. 18वां प्रश्न है व्हेन डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड. लेंचो ने भगवान को पत्र कब लिखा. लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड ऑन संडे. लेंचो ने भगवान को संडे को पत्र लिखा. व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था. द पोस्ट मास्टर वॉज एन एमिएबल मैन. एमिएबल कहते मिलनसार. ही हैड हेल्पफुल नेचर, और वो एक सहयोगी स्वभाव वाला व्यक्ति था. 20वां प्रश्न है फ्रॉम वेयर डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी. यानी पोस्ट मास्टर ने कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे किए. फ्रॉम हुम डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी. पोस्ट मास्टर ने किन किन से पैसे इकट्ठे किए. द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों से, एंड सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और कुछ अपने सैलरी तनख्वाह के हिस्से से. लेंचो ने अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारियों से और कुछ अपनी सैलरी से पैसे इकट्ठे किए. 21वां प्रश्न है हाउ मच मनी डिड पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो. यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को कितने रुपए भेजे भाई. द पोस्ट मास्टर सेंट लेंचो टू कितने 70 पीसोज टू लेंचो. पोस्ट मास्टर सेंट 70 पीसोज टू लेंचो. पोस्ट मास्टर ने लेंचो को 70 पीसोज भेजे. 22वां प्रश्न है वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री. लेंचो को गुस्सा क्यों आया. लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही गॉट ओनली 70 पीसोज. लेंचो को गुस्सा है क्योंकि उसे केवल 70 पीसोज मिले. वेरियाज जबकि, वेरियाज का मतलब जबकि, ही डिमांडेड 100 पीसोज, जबकि उसने भगवान से 100 पीसोज की मांग की थी. व्हाट फेथ डिड लेंचो हैव इन गॉड. लेंचो को भगवान में कैसा विश्वास था. लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड. लेंचो को भगवान में फर्म यानी अटूट विश्वास था. 24वां प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो से टू एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को क्या कहा. लेंचो सेड क्रूक्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को बेईमान कहा. क्रूक यानी बेईमान. ठीक है ना. इस तरह से याद करना. लेंचो सेड क्रूक्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को क्या कहा, क्रूक कहा. 25वां प्रश्न है वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू फाइंड द मनी. लेंचो को पैसे पाकर सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आश्चर्य हुआ.
लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द मनी बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को पैसे पाकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे भगवान में अटूट विश्वास था। ही न्यू दैट गॉड कुडंट रिजेक्ट हिज अपील। वो जानता था कि भगवान उसकी अपील को नहीं रिजेक्ट करेंगे, नहीं ठुकराएंगे। 26वां प्रश्न है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर साइन गॉड ऑन द लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पर भगवान के साइन क्यों किए? The postmaster signs God on the letter so that Lencho's faith in God couldn't break. पोस्टमास्टर ने पत्र पर गॉड के साइन किए ताकि ताकि लेंचो का भगवान में विश्वास नहीं टूट सके। 27वां प्रश्न है, हु रीड लेंचोज लेटर। लेंचो का पत्र किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर रीड द लेंचोज लेटर। पोस्टमास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़ा। हु हेल्प लेंचो। लेंचो की सहायता किसने की? पोस्टमास्टर ने। द पोस्टमास्टर हेल्प्ड लेंचो। वॉट काइंड ऑफ मैन वॉज लेंचो। लेंचो कैसा व्यक्ति था? लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग मैन। लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग मैन। लेंचो परिश्रमी व्यक्ति था। ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। वो थोड़ा पढ़ना लिखना भी जानता था। ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स लाइक एन ऑक्स। वो अपने खेतों में बैल की भांति कठिन मेहनत करता था। 30वां प्रश्न है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर वॉन्ट टू हेल्प लेंचो। यानी पोस्ट मास्टर लेंचो की सहायता क्यों करना चाहता था? द पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू हेल्प लेंचो सो दैट हिज फर्म फेथ कुडंट ब्रेक इन गॉड। ताकि भगवान में उसका विश्वास नहीं टूट सके। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता की ताकि भगवान में उसका विश्वास, अटूट विश्वास नहीं टूट सके। प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के 30 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगले नेल्सन मंडेला के ऐसे ही पॉइंट्स के आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अगला लेसन लेंगे नेल्सन मंडेला, उसके भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने आज पॉइंट पढ़े तो आपको सारा चैप्टर याद हो गया, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आप तैयार करें। 100% बोर्ड में, CBSE में, RBSE में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही अगला नेल्सन मंडेला, फिर द ब्लैक एरोप्लेन यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, फिल एंड फ्रैंक डायरी, ये सारे मतलब ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, ये सारे चैप्टर में अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। बस एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में लिखें आज के 30 पॉइंट आपको कैसे लगे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।